हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द टू हिचहाइकर्स। एंड बहुत दिनों से मैं गायब था बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड आई थॉट कि ऑब्वियसली मैंने पहले वीडियोस में अपने बताया हुआ है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई है। तो जब सेमेस्टर्स आए थे एग्ज़ाम्स तो मैं बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया था, फुल कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़। एंड अभी इंटर सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, सो आई थॉट आई कैन स्टार्ट शूट अगैन। एंड बेसिकली अभी तो मेरे शूट्स वही है। मैंने आपको ऊबर ईट्स के शूट सिखाए थे कि आप ऊबर ईट्स से कितना अर्न कर सकते, कैसे कर सकते हैं। सो इंडियन सेमेस्टर ब्रेक में क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स आता है एज़ पर योर वीज़ा कंडीशन, स्टूडेंट वीज़ा कंडीशन। तो मैं सोचा कि क्यों 2-3 जॉब करके देखते हैं एंड इससे मेरा आपको मैं दूसरे जॉब्स के बारे में बता भी पाऊँगा। तो अभी मैंने एक नया जॉब देखा है एंड दैट इज़ अबाउट मूवर्स एंड पैकर्स। चलिए अंदर चलते हैं भाई, ठंडे बहुत लड़ जाते हैं। वैसे के टाइम पे इतना स्टडीज़ का लोड हो गया था बिकॉज मास्टर्स इज़ नॉट दैट इजी जितना हम लोग सोचते हैं। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पूरा मास्टर्स पर रिसर्च बेस्ड होता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इफ़ आई कीप ऑन शूटिंग सेमेस्टर से टाइम एग्जाम्स के टाइम में एंड एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं सोचा कि ठीक है, तो अगर मैं ब्रेक देता भी हूँ तो इट्स फाइन विद इट बिकॉज अभी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडीज़ है। मास्टर्स में वी हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट एंड उसके बाद से इवन इफ अगर आप स्पेंडिंग का स्कॉलरशिप पे भी है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी और डू थिंग्स फॉर विच यू हैव कम हियर। सो प्रायोरिटी आपको स्टडीज़ ही होना चाहिए बेसिकली। और इंटर ट्राइमेस्टर ब्रेक्स बहुत ही छोटे होते हैं, 10 to 12 days 15 days मैक्स टू मैक्स। सो अभी छुट्टी चल रहा है तो मैं सोचा कि जितने काम कर सकते हैं कर लो और जितने शूट कर सकते हैं कर लो बिकॉज वंस अगर सेमेस्टर स्टार्ट हो तो फिर से पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगा। तो तब क्या होगा कि मैं पढ़ाई रिलेटेड वीडियो शूट करूँगा, अभी मैं तो काम रिलेटेड शूट कर लेता हूँ। सो अभी मैंने एक नया जॉब देखा अपार्ट फ्रॉम ऊबर ईट्स बिकॉज मैंने ऊबर ईट्स का ऐसे आपको बोला हुआ है दैट ऊबर ईट्स वेरी फ्लेक्सिबल मेरे लिए स्पेशली। एंड दूसरा एक जॉब मैं इस इंटर ट्राइमेस्टर ब्रेक में देख रहा हूँ और जनरली मैंने स्टार्ट किया है। इट्स अबाउट ट्रक जॉब्स एंड बहुत सारे ट्रक जॉब्स होते हैं, स्पेशली मैं इस ट्रक जॉब के बारे में बात बता रहा हूँ। और दूसरे भी लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरे टाइप ऑफ ट्रक जॉब्स कर रहे हैं, वो भी मैं उनसे बात कराऊंगा। विल स्पीक टू देम एंड देखते हैं कितना अर्न करते हैं, हाउ दे गेट हाउ डिड दे गेट द जॉब, ये सब सारा कुछ बात करेंगे। बट अभी इसके बारे में बात करें जो मुझे मिला है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ मूवर्स एंड पैकर्स एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही मूवर्स एंड पैकर्स की कंपनीज हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड ईजीली बेटर। अगर और भी दूसरे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए सो 2-3 वेबसाइट्स हैं, गमट्री हो गया, सीक हो गया और एक जोरा जॉब्स हो गया, वो सारे के लिंक्स में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दैट यू कैन चेक। एंड चलिए वो तो भाई दूसरे पार्ट टाइम के बारे में छोड़े, मैं अभी अपने पार्ट टाइम के बारे में बात होता हूँ। ये मूवर्स एंड पैकर्स का जॉब है जो इंडिया में हम लोग अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आप या तो TFN में काम कर सकते हैं तो ABN पे काम करते हैं, जनरली ABN पे ही काम होता है। सो ABN पे आप काम करें तो आप एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, आप एज अ बिजनेस पार्टनर काम करते हैं, ठीक है, एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो आप एक प्रोप्राइटर, आप ABN पे काम कीजिए, उनको चार्ज कीजिए, अपने इनवॉइसेस जनरेट कीजिए, उनको चार्ज कीजिए। तो जॉब ये है कि आपको क्लाइंट जो बॉस है, ओनर है, वो आपको क्लाइंट देगा, आपको ट्रक लेकर जाना पड़ेगा। ट्रक में अगर 2 आदमी का जॉब है तो एक ड्राइवर और एक आउटसाइडर रहेगा। एंड इसमें आप जाइए, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट्स हो उनको अपने ऑफिस मूव कराना, अपना घर मूव कराना है या बहुत से दूसरी चीज़ें जो उनको मूव कराना है, तो वो मूव कीजिए, उनको चार्ज कीजिए, पर आवरली चार्ज कीजिए, चार्ज करके आप वापस आइए, अपना इनवॉइस रेज कीजिए बॉस को और वो आपको पेमेंट कर देगा। तो भाई क्लाइंट के लोकेशन पे पहुंच गए हैं एंड मैं आपको अपने ट्रक की हालत दिखाता हूँ। ये है बेसिकली ट्रक और ये हमारा ट्रक का हालत ठीक करना पड़ेगा कल के काम के बाद। और ये हैं हमारे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट जो हमारे साथ ही दिहाड़ी पे हैं। भाई यहाँ पे आके स्वदेश का गाना नादान परिंदे यही चल रहा है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सो क्लाइंट ने नया घर खरीदा और इस पुराने घर से नए घर पे उनको शिफ्ट करना है और अभी क्लाइंट रास्ते में ही है, तब तक हम आराम कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पेज एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपका ट्रक है एंड क्लाइंट्स के बहुत से घर के सामान है कि जो घर उनको शिफ्ट करना, तो ऑफिस शिफ्ट करना है, तो फर्नीचर्स हो गए, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, एवरीथिंग, काउच, रिक्लाइनर्स जो भी है उनको शिफ्ट करना है, तो वो हमें अपॉइंट करते हैं। पर आर्ली रेट होता है, वो बॉस का होता है। आई मीन लाइक कंपनी ओनर्स के रेट्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं एंड वो
बेसिकली उन्हीं को ज़्यादा पता होता है। बट हमें यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो $25 to $36-35 आपको मिल जाएगा जनरली ऑन अ लोअर स्केल। सो $25 to $30 ठीक है। एंड एज मैंने बोला कि अगर आपका सेमेस्टर चल रहा था 24 आवर्स अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली पकड़ तो 1 मंथ पे आपको 100 आवर्स हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो $25 तो बना ही सकिएगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना है, जो कि आई एम प्रीटी मच कंसर्न अबाउट इट। और इंटर सेमेस्टर ब्रेक में अगर आपको ऐसा काम मिल जा रहा है, सो इट्स प्रीटी मच गुड, बिकॉज आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं। एंड 8 घंटे अगर आप $30 के हिसाब से भी काम कर रहे हैं या $25 के हिसाब से काम, तो $200 अ डे आप काम कर रहे हैं। 15 days मीन्स ईजिली यू कैन गेट $3000। सो ठीक है, आई मीन लाइक इतना कैलकुलेटिव होकर नहीं चलना पड़ेगा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू कैन नॉट पे योर ट्यूशन फीस वाइल वर्किंग एज अ पार्ट टाइमर हियर इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत से वीडियोस होंगे जो बोलते हैं कि नहीं आप पे नहीं कर सकते, बहुत से बोलते जो आप पे कर सकते हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट पे नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊं तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको कैलकुलेशन दिखा दूंगा। पेमेंट नहीं कर पाएंगे अपने फीस का एटलीस्ट। सो येस, पार्ट टाइम आप कर रहे हैं सो दैट थोड़ा सा आपका यहाँ जो भी ग्रॉसरीज हो गया या रेंट हो गया आप मैनेज कर पाइएगा। बट आप अगर इंडिया से आ रहे हैं तो वो भी सोच कर मत आइए। पार्ट टाइम के भरोसे पे आप मत रखिए कुछ कि हाँ आई गो देयर, आई अर्न एंड आई डू ऑल द स्टफ्स। अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, एडिशनल रहेगा, लेकिन उसके भरोसे पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रक का जॉब करें तो मेक श्योर यू आर फिजिकली फिट, बिकॉज एक टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा टाइम आता है कि कभी कभी आपको 2 आदमी को मिलके 80-100 kgs का बहुत ही आई मीन कोई भी स्टफ्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, इतना अनकॉमन शेप होता है, इतना अनकंफर्टेबल शेप होता है कि 100 kgs अगर आप अनकंफर्टेबल शेप में उठा रहे हैं, वेरी टायरिंग। और बहुत इंजरीज मतलब बहुत फेटल इंजरीज नहीं होती है, मतलब थोड़े चोट लग गए, थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए तो वो होना ही है आपको। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है एंड अगर आप 40 to 50 kgs नहीं उठा पा रहे हैं, आई मीन लाइक अगर आपको मैं एक 40 kgs का बॉक्स दूँ अगर आप नहीं उठा पा रहे, सो ये आपके लिए जॉब नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिजिकली फिट, मेंटली फिट और बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट के सामने आप आराम से बैठ नहीं सकते हैं, वो काम करते रहना पड़ेगा। और मेरे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये है हार्दिक मेरा फ्रेंड। भाई कितना केजी कभी कभी हमको उठाना पड़ता है? भाई 150-200 150 2 आदमी को मिलकर उठाना पड़ता है। सो फिजिकली। और हाँ, यहाँ आने के बाद जो ये काम कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ, भाई जिम जाना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं सो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वेट्स जो उठा रहे हैं हम लोग, एज हार्दिक ने कहा कि 150-200 किलो कभी कभी हमको उठाना पड़ता है 2 आदमी को मिलकर, एंड उस समय हालत लिटरली ख़राब हो जाता है। और अगर आप जिम नहीं जा रहे, फिजिकली फिट नहीं है, तो इंजरीज आप तो उठा नहीं पाएंगे पहला बात। और अगर आप जिम जा भी रहे हैं, अगर आप सही से नहीं उठाते तो आपको इंजरीज तो पक्का बनता है। सो मैं अगर हम दोनों अपने आप को अगर दिखाएं, अपने रेस्ट, फोर आर्म्स, एवरीथिंग, पैर, तो आपको कहीं ना कहीं कटा हुआ, चोट, काला, स्क्रैचेस ज़रूर दिखेगा। सो इट्स नॉट दैट ईजी आई वुड से। सो भाई अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अगर एज अ मूवर्स एंड पैकर्स में काम करना है, कोई फिजिकल लेबर करना है, तो वॉलिनी साथ में लेकर आएँ, ठीक है। 2-3 स्प्रे लेकर आएँ और 1-2 जेल लेकर आएँ, और प्लस 2 और लेकर आए मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा वॉलिनी ख़त्म हो गया है चोट खा कर। तो जो एक्स्ट्रा आप लेकर आएंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे। भाई ये है क्लाइंट का सामान पूरा का पूरा खाली। अब सोचिए डालने में कितना हालत ख़राब होता है, तो पानी पीना पड़ेगा। सो फाइनली डन विद दिस टुडेज जॉब एंड भाई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बट यस मॉर्निंग से लेकर अब तक 10 hours and this company they are paying, I mean like I'm working on ABN, so this company is paying me $30. so 10 hours के हिसाब से भाई आज के $300 तो बन गए। सो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आई वुड रादर से। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है। Uber Eats तो आई मीन टॉप नॉच है। Uber Eats से अच्छा तभी है नहीं फॉर फ्लेक्सिबिलिटी द पीपल हु वांट टू कंसिडर ऑन देयर स्टडीज़ अलॉन्ग विद डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब। Uber Eats बहुत अच्छा है। बट अगर उसके अलावा अगर आपको पैकेज एंड मूवर्स मिल रहा है एंड यू आर फिट एंड यू वांट टू स्टे फिट, you can do it. So thank you so much guys for watching this video till now, and just don't forget to subscribe and hit the like button so that you'll get all the updates of the new videos. Till that time, bye bye, take care.